जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग भैया? बढ़िया, एकदम मस्त। चलो, आज मैं आपको ऐसे फॉरेन वर्ड पढ़ा दूंगा कि आप भूल नहीं पाओगे। आज मैं आपको ऐसे फॉरेन वर्ड पढ़ा दूंगा, इसके बाद केवल आपको बस टिक लगाना पड़ेगा। आप भूलना, ये मेरी गारंटी है, आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है, भूल के भी भूल नहीं पाओगे, मेरी गारंटी है। मैं ऐसे पढ़ा दूंगा, इसके बाद बस आपको केवल टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी सीडीएस वाले और फॉर एनडीए, अगर आप किसी का एग्जाम दे रहे हैं ना, तो ये क्लास देख के जाना, ये क्लास मिस करके आप लोग नहीं जाओगे। ठीक है, आप लोगों की डिमांड पे फॉरेन वर्ड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूछे जाते हैं। ठीक है, एंड मेन थिंग इज दैट मोस्ट ऑफ यू, आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हो एनडीए वाले, भैया एनडीए के लिए कुछ करो, भैया एनडीए के लिए कोई कुछ करता नहीं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या मैं एनडीए में पता क्या पूछा जाएगा? एनडीए में इन लोगों से ये थोड़ी ना पूछा जाएगा। एनडीए में तो इनसे डी हटा दिया जाएगा, फिर इनसे ई ग्रेटिया पूछा जाएगा, है ना? जो मैंने कंफ्यूजिंग वर्ड की क्लास बताई थी, आप मैंने इनको स्टेशनरी पढ़ाया था, ए आई वाई वाला, इनसे ये थोड़ा ना पूछा जाएगा। इनसे तो एस हटा के पूछा जाएगा, इनसे तो स्टेशनरी पूछा जाएगा। पढ़ लो चुपचाप से। ठीक है, दोनों एग्जाम के लिए आपकी क्लास होने वाली है। ठीक है, जो भी क्लास होती है दोनों एग्जाम के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं आपसे ये हटा के पूछेगा। ठीक है, चुपचाप से जितना पढ़ा है पढ़ लो। ठीक है, यही सब एग्जाम में आना है। ठीक है, और आज की क्लास को देखने के बाद आपको मिलेगा क्या? सबसे पहली चीज, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि भैया याद हो गया क्लास में। ठीक है, दूसरी चीज, आपको क्लास के क्लास में याद होगा, ये मैं आपसे गारंटी करता हूँ। ठीक है, आपको बस इसके बाद टिक लगाना पड़ेगा। मस्त क्लास होने वाली है, मस्त पढ़ना। ठीक है, और जितने भी लोग नए हैं प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड बाकी लोग सपोर्ट थोड़ा भी कमी है। ठीक है, शेयर वगैरह कर दिया करो। ठीक है, चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, चलो मेरे साथ याद करोगे, जितने भी 20-25 मिनट है ना, 30 मिनट, इन पे फोकस करना। ठीक है, मेरे साथ प्लीज इस क्लास के क्लास में याद करवा दूंगा। ठीक है, चलो, डाइग्रेटिया पहला वर्ड क्या है? डाइग्रेटिया। अब सुनो, डाई, डाई को कैसे याद रखोगे भैया? डाई को याद रखोगे दिन। डाई को कैसे याद रखोगे? इसका मतलब है डे। डाई का मतलब क्या होता है? डे। और ग्रेटिया को किससे याद रखोगे? ग्रेस। ग्रेटिया को याद रखोगे ग्रेस से। ग्रेस यानी कि क्या होता है भैया? आपकी कृपा। कृपा। ठीक है, तो दिन में क्या मिलती है? गॉड की ग्रेस मिलती है। दिन में हमें क्या मिलती है? दिन में गॉड की ग्रेस मिलती है। तो डाइग्रेसिया का मतलब क्या हो जाएगा? डाइग्रेसिया का मतलब हो जाएगा ईश्वर की कृपा से। क्या मतलब हो जाएगा? ईश्वर की कृपा से, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ठीक है, डाई मतलब याद रखोगे ना, डाई का मतलब क्या होता है? दिन। बोलो मेरे साथ, बोलो बोलो, याद हो जाएगा। ठीक है, डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब क्या होता है? दिन। ठीक है, और ग्रेशिया मतलब क्या हो जाएगा? ग्रेस मतलब क्या हो जाएगा? ईश्वर की कृपा से। ठीक है, दिन में क्या मिलती है? गॉड की ग्रेस मिलती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गॉड की, ईश्वर की कृपा से, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अब भूलोगे नहीं? भूलोगे। डाई ग्रेशिया का मतलब क्या हो गया? ईश्वर की कृपा से। और बहुत मस्त मस्त अपने हैं। ठीक है, बहुत बहुत अच्छे अच्छे वर्ड आपको आज देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, बस बने रहना। ठीक है, और हाँ एक चीज और, काफी सारे लोग के मैसेज आ रहे थे, भैया हम हिंदी मीडियम से हैं, भैया हम इंग्लिश मीडियम से हैं, और किसी का मैसेज आया नहीं है। बस कोई भी मैथ मीडियम से होगा, मैथमेटिक्स मीडियम से, किसी मीडियम से हो ना, इधर देख लो। ठीक है, आपकी ये हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, डू नॉट मैटर। ठीक है, आप किसी भी मीडियम से हो, हिंदी से चाहे इंग्लिश से, सबके लिए है। ठीक है, तो बस बने रहो। ठीक है, और मस्त क्लास देखो, बस बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो, ये कितना टाइम आपका सेव हो जाता है। ठीक है, आपको ये ढूंढना नहीं पड़ता है, ढूंढता मैं हूँ, ये मैं बनाता हूँ और ये मैं करता हूँ। ठीक है, एक एक चीज में टाइम लगता है। ठीक है, आपको पता है कि मैं 2 दिन टाइम लेता हूँ, लेकिन वो वर्थ इट होता है ना, आप लोगों के, आप लोगों को हेल्प मिलती है ना, दैट्स इट। ठीक है, चलो, मोडस ऑपरेंडी, इसको कैसे याद रखें भैया? मोडस से आप याद रखोगे मोड। मोडस से आप क्या याद रखोगे? मोड। और ऑपरेंडी से क्या याद रखोगे? ऑपरेशन। ऑपरेंडी से याद रखोगे ऑपरेशन। तो भैया मोड ऑफ ऑपरेशन यानी कि काम करने का तरीका। मोडस से याद रखोगे मोड, ऑपरेंडी से याद रखोगे ऑपरेशन। तो मोड ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया? ऑपरेशन करने का मोड कैसा है, काम करने का तरीका कैसा है, यानी कि मेथड ऑफ वर्किंग। ठीक है, वे ऑफ डूइंग समथिंग। याद हो गया ना? आपका याद हो गया ना? मोडस से याद रखोगे मोड, ऑपरेंडी से याद रखोगे ऑपरेशन। ठीक है, मोड ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया? काम करने का तरीका कैसा है। ठीक है, मोडस ऑपरेंडी का मतलब हो गया आपका काम करने का तरीका कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? मेथड ऑफ वर्किंग हो जाएगी और वे ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट, स्टेटस क्यू। अब देखो, स्टेटस क्यू कैसे याद रखेंगे? स्टेटस तो आप सबको पता है, आपका स्टेटस होता है। ठीक है, स्टेटस को क्यों चेंज करना, ऐसे पूछो, स्टेटस क्यों चेंज करना? क्यों नहीं चेंज करना है। ठीक है, स्टेटस को चेंज नहीं करता है, आप जैसे हो आप वैसे अच्छे हो। स्टेटस क्यों चेंज करना है? स्टेटस को क्यों चेंज करना मतलब, इसका मतलब होता है आपकी वर्तमान सिचुएशन। ठीक है, जैसी सिचुएशन है, जैसी स्थिति है, वैसी ही रहेगी। ठीक है, मतलब बोले तो इंग्लिश में एग्जिस्टिंग स्टेट, नो चेंज। अब ध्यान रहेगा ना, स्टेटस क्यू का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा स्टेटस को क्यों चेंज करना। ठीक है, क्यों से हो जाएगा क्यों चेंज करना, तो मतलब आपकी वर्तमान स्थिति जैसी स्थिति है वैसी रहेगी, मतलब हो जाएगा आपका प्रेजेंट सिचुएशन। ठीक है, आपका हो जाएगा प्रेजेंट सिचुएशन। ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो याद हो गया ना? स्टेटस से स्टेटस, क्यू से मतलब क्यों चेंज करनी, मतलब आपकी एग्जिस्टिंग स्टेट जो इस टाइम पे है उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, चलो, वोन एपिटेट। वोन एपिटेट, वोन एपिटेट। बोन से क्या याद आएगा? बोन से आप लोगों को याद आएगा बोन। ठीक है, और एपिटेट से याद आएगा एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब क्या होता है भैया? एपेटाइट का मतलब होता है भूख, इसका मतलब होता है भूख। ठीक है, तो आपको बोन के देख के क्या आ गई? भूख लग गई। अब जैसे बोन को देख के आपको क्या आ गई भाई? आपके मुंह में पानी आ गया, आपको भूख लग गई। तो बोन एपिटेट का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा भोजन का आनंद लेना। ठीक है, अपना खाने को एंजॉय करना। ठीक है, एंजॉय योर मील। ठीक है, क्या करना? एंजॉय योर मील। ठीक है, बोन को देख के क्या आ गई? एपिटेट यानी कि भूख आ गई। ऐसे याद रखोगे ना, मतलब एंजॉय योर मील। ठीक है, चलो, कार्पे टाइम।
कार्पे डाइम को कैसे याद रखेंगे? कार्पे क्या याद रखोगे? कार्पे डाइम, मैंने बोला था, देखो ऊपर बता के आया ना, डाई, डाई का मतलब क्या है? डे, ठीक है, इसका मतलब क्या है? दिन। तो आपका क्या है? कार्पे दिन, डे एंजॉय करो, कार्पे डे एंजॉय करो भैया, कार्पे क्या करोगे? डे एंजॉय करोगे, डे मतलब आज का दिन जी लो, आज का दिन कार्पे जी लो, ठीक है, मौके का फायदा उठाओ, ठीक है, मौके का फायदा उठाओ, मतलब क्या हो जाएगा? सीज द डे, लिव इन द प्रेजेंट। याद आ गया? कार्पे आज के दिन का मजा लेना है, ठीक है, कार्पे क्या करना है? आज के दिन का मजा लेना है, ठीक है, आज के दिन का मजा लो, आज के दिन का मजा लो, सीज द डे, ठीक है, क्या हो जाएगा? सीज द डे या लिव इन द प्रेजेंट। याद हो गया ना? याद हो गया ना? कार्पे दिन का मजा लो मतलब सीज द डे और लिव इन द प्रेजेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? लो ला डोल से बिटा। अब देखो ला डोल से बिटा, लाइफ में डॉल जैसी स्वीट लाइफ चाहिए। लाइफ, डॉल की लाइफ कैसी होती है? डॉल से याद रखोगे डॉल, डॉल की लाइफ कैसी होती है? स्वीट होती है ना भाई? डॉल की लाइफ कैसी होती है? डॉल की जो लाइफ है वो कैसी होती है? बहुत ज्यादा कैसी होती है? स्वीट होती है, ठीक है, याद रखोगे ना? डॉल की लाइफ कैसी होती है? स्वीट होती है, ऐसे याद रखोगे, ठीक है। तो लाइफ में डॉल जैसी स्वीट लाइफ चाहिए, डॉल जैसी मतलब स्वीट लाइफ चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सुखद, एकदम सुख वाली, एकदम आनंदमय जीवन, कैसी हो जाएगी? द स्वीट लाइफ हो जाएगा, और लाइफ ऑफ प्लीजर। याद हो गया या नहीं? बोलो भैया। लाइफ में क्या चाहिए? डॉल जैसी लाइफ चाहिए, डॉल जैसी, ठीक है। तो डॉल जैसी कैसी? एकदम सुखद, द स्वीट लाइफ हो जाएगी और आनंदमय जीवन हो जाएगा, ठीक है। चलो 7, प्राइमा फेसिया। प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी का मतलब क्या होता है? प्राइमा फेसी, प्रिया का फेस देखते ही इंप्रेस हो गए। अरे किसको किसको हंसी आ गई? हाँ, प्रिया का, अब लेकिन हंसी नहीं आनी चाहिए, ठीक है, प्रिया का बस निमोनिक के लिए, ठीक है। प्रिया, प्राइम फेसिया का मतलब हो गया प्रिया का फेस देखते ही इंप्रेस हो गए, यानी कि पहली नजर में, गाना याद आ गया ना? तो पहली नजर में, ठीक है, क्या होगा? एट फर्स्ट साइट, ठीक है, पहली नजर में। प्राइम मतलब प्रिया का फेस देखते ही, पहली नजर में आप क्या होगा? इंप्रेस हो गए, ठीक है। तो प्राइम प्रिया का फेस देखते ही, कैसे याद रखोगे? प्रिया का फेस देखते ही इंप्रेस हो गए, ठीक है, मतलब पहली नजर में, ठीक है, जादू हो गया आप पे, ठीक है, एट फर्स्ट साइट, ठीक है, ऑन फर्स्ट इंप्रेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑन फर्स्ट इंप्रेशन। याद हो गया ना? प्राइम फेसिया भूलोगे नहीं? भूलोगे, ठीक है। चलो मेंस रिया। अब देखो कैसे याद रखोगे? मेंस से याद रखोगे आप मैन, रिया से देखो, इसमें अगर हम एक एल लगा दे तो क्या हो जाएगा? मेंस रियल, है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? मैन इज रियल क्रिमिनल, होते नहीं है बस निमोनिक के लिए, ठीक है। मैन क्या हो जाएंगे आपके? मैन क्या है? रियल क्रिमिनल है, ऐसे याद रखोगे। मैन क्या है? रियल क्रिमिनल है, मतलब अपराध करने की मानसिक मनसा, जिनके मन में कोई इच्छा होती है, उनके जो मनसा करते हैं क्राइम वगैरह करने की, उनको बोलते हैं मैंस रिया, ठीक है। गिल्टी माइंड हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो मैन कैसे? रियल क्रिमिनल है, ऐसे याद रख लोगे। मैन क्या है? रियल क्रिमिनल है, तो कैसे? गिल्टी माइंड, ठीक है। क्रिमिनल जिसकी इंटेंशन होती है उसको बोलते हैं, ठीक है, जिसकी क्रिमिनल इंटेंशन होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। अभी तक याद नहीं था बट अब भूलोगे नहीं आप इसको, ठीक है। मैन कैसे होते हैं? रियल, रियल क्या होते हैं? क्रिमिनल होते हैं, ठीक है। मैन क्या होते हैं? रियल क्रिमिनल, ठीक है। अपराध करने की मनसा, मानसिक मनसा, याद हो गया ना आपको? देखो, है ना? गिल्टी माइंड होता है मैन, रियल क्रिमिनल, गिल्टी माइंड, ठीक है, क्रिमिनल इंटेंशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इप्सो फैक्टो। अब देखो इप्सो फैक्टो को कैसे याद रखोगे? इप्सो से याद रखो पहले इट्स फैक्ट, है ना, ये सिंपल सा इट्स फैक्ट, इट्सो से क्या याद रखो? इट्स फैक्ट, ठीक है, बस वही बात। इट्स फैक्ट का मतलब क्या है? बस वही बात, मतलब इसका मतलब होता है उसी तथ्य से या अपने आप ही, मतलब बाय द फैक्ट इटसेल्फ, इसका मतलब इसी में छुपा है, ठीक है, बाय द फैक्ट। फैक्टो से क्या याद रखोगे? फैक्टो का मतलब होता है भैया आपका फैक्ट, ठीक है, आपका कोई भी फैक्ट, तथ्य यानी कि, ठीक है। तो यहाँ से क्या याद रखोगे? ऑटोमेटिकली, ठीक है, कोई भी चीज जो मतलब अपने आप में ही ठीक है, ऐसे याद रखोगे। कोई भी चीज होती है वो अपने आप में ही ठीक है, अपने आप में ही ठीक है, ठीक है, उसको बोलोगे आप, ठीक है। तो इप्सो फैक्टो याद रखोगे, इप्सो फैक्टो का मतलब क्या होगा? इट्स फैक्ट, और फैक्ट क्या होता है? सही होता है। फैक्ट क्या होता है? सही होता है, बस वही बात, बस अपने आप में सही है, ठीक है, वो अपने आप में सही है, ठीक है। वाई द फैक्ट इटसेल्फ, वो अपने आप में ये क्या है? फैक्ट है, याद हो गया ना? इप्सो फैक्टो, ठीक है। चलो सुई जेनेसिस। अब मैंने आपको ये कहाँ पढ़ाया था? आप लोग बताओगे ना? आप लोग को याद आएगा ना? मैंने ये कहाँ पढ़ाया था? डिस्कॉर्स में पढ़ाया था, है ना? मैंने आपको ये डिस्कॉर्स में पढ़ाया था, आप लोगों को बहुत क्लास पसंद आई थी, थैंक यू, ठीक है। तो सुई जेनेसिस का मतलब क्या होता है? सूट जच रहा है। मैंने वहां पे क्या बताया था आपको? मुझे अभी भी याद है। सूट जो है ना, मैंने ऐसे याद किया है क्योंकि, ठीक है, सूट क्या है? जच रहा है। सूट जच रहा है तो मतलब सूट कैसा हुआ आपका? यूनिक हुआ ना? आपका सूट कैसा हुआ? यूनिक हुआ ना? तो यहाँ पे अलग है एक, यहाँ पे सुई जैसा यूनिक पीस, ऐसे इसको मत याद रखो, ठीक है। अपना पहले वाला याद रखेंगे। सूट क्या है? जच रहा है, मतलब सूट कैसा है? यूनिक है। सूट यूनिक है मतलब कैसा होगा? अद्वितीय, मतलब अपने प्रकार का, अकेला, ठीक है, यूनिक हो जाएगा। और ऑफ इट्स ओन काइंड, ठीक है, कैसा हो जाएगा? ऑफ इट्स ओन काइंड। भूलोगे तो नहीं? वापस से बोलो, बोलो बोलो। सुई जेनेसिस, स्वीट जच रहा है, जच रहा है तो कैसा? यूनिक, यूनिक मतलब ऑफ इट्स ओन काइंड, यूनिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। 11th लिखा है बीयू, बी ए यू, बीयू मोंडे। कैसे याद रखोगे? बीयू से याद रखोगे बड़े, बड़े लोगों का मोड। बी से याद रखोगे बड़े, ठीक है, मोंडे से मोड,
ठीक है, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं ना, मोंडे मोंडे ऑपरेंडी पढ़ के आए ना, मोड। ठीक है, बड़े लोगों का मूड कैसा होता है, हाई सोसाइटी वाला होता है। बड़े लोगों का मूड कैसा होता है भैया, व्यू व्यू से याद रखना, बड़े बड़े लोगों का मूड कैसा होता है, हाई सोसाइटी वाला होता है। तो व्यू मोंडे का मतलब हो जाएगा उच्च वर्ग के लोग, मतलब हाई सोसाइटी या इलाइट पीपल। आपका क्या हो जाएगा, या तो आपका हो जाएगा हाई सोसाइटी हो जाएगा, या तो हो जाएगा इलाइट पीपल। ठीक है, तो उच्च वर्ग के लोग याद रखोगे आप लोग, याद रखोगे, वापस से बोलो मेरे साथ एक बार। ठीक है, बोलो मेरे साथ एक बार, व्यू व्यू मतलब बड़े, व्यू मतलब बड़े लोगों का मूड कैसा होता है, हाई सोसाइटी वाला होता है ना, तो उच्च वर्ग के लोग क्या हो जाएगा, हाई सोसाइटी हो जाएगा। ठीक है, चलो, एक आपने बहुत देखा होगा जीट जिस्ट। अब जीट जिस्ट को कैसे देखोगे, तो जीट का मतलब क्या होता है, GEIT, जीट का मतलब होता है टाइम। ठीक है, और जीस्ट का मतलब होता है माइंड। ठीक है, टाइम माइंड। ठीक है, जीट का मतलब क्या होगा, जीट का मतलब होगा टाइम, और जीस्ट का मतलब क्या होगा, माइंड। टाइम का माइंड कैसे याद रखोगे, समय की सोच, मतलब क्या हो जाएगा, उस दौरान की भावना, मतलब स्पिरिट ऑफ द टाइम। ठीक है, ट्रेंड ऑफ, मतलब उस समय पे क्या चल रहा है, उस टाइम पे आपकी भावना क्या है, आपकी फीलिंग क्या है, उसको बोलते हैं। तो कैसे याद रखोगे, देखो वापस सुनो, आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, जीट का मतलब क्या होता है, टाइम। जीट का मतलब याद रखना, जीट का मतलब होता है टाइम, और जीस्ट का मतलब होता है आपका माइंड। जिसका मतलब आपका माइंड होता है। ठीक है, तो टाइम का माइंड मतलब उस समय की आपकी सोच क्या है, उस दौरान आपकी भावना क्या है, एक समय पे, एक पर्टिकुलर समय पे आपकी भावना, आपकी फीलिंग क्या है, उसको बोलेंगे जीट जिस्ट। याद हो गया ना, मतलब स्पिरिट ऑफ द टाइम। ठीक है, ऑफ द टाइम। ठीक है, ट्रेंड ऑफ द एनीवे, ट्रेंड उस इरा का जो ट्रेंड क्या है, याद हो गया ना। देखो जीट मतलब टाइम, जीस्ट का मतलब माइंड। ठीक है, टाइम का माइंडसेट। ठीक है, टाइम का माइंडसेट है, टाइम टाइम पे माइंडसेट क्या होता है, चेंज होता है, ऐसे याद रख लो। टाइम टाइम पे क्या होता है, माइंडसेट चेंज होता है। ठीक है, तो जीट जस्ट याद हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब हो जाएगा उस समय की सोच या उस समय की भावना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, इसका डेन फ्यूडे। इसका डेन फ्यूडे का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे में कैसे याद रखेंगे, शादी में फ्रेंड रोए और आप खुश। देखो यहां से याद रखो कि शादी में फ्रेंड रोए, आप कैसे हो, खुश हो। ठीक है, शादी में अगर फ्रेंड होता है तो आप खुश हो। इसका फ्रेंड, इसका डैन फ्यूडे का मतलब होता है दूसरों की खुशी, दुख में खुशी। क्या होता है इसका, जब बहुत कोई दुख होता है ना, तब आपको खुशी मिलती है, दूसरों के दुख में आपको खुशी मिलती है। मतलब शादी में फ्रेंड रोए और आप खुश हो, ऐसे याद रखोगे। शादी में आपका देखो यहाँ से फ्रेंड बन रहा है। ठीक है, शादी में फ्रेंड रोया है और आप कैसे हो, खुश हो। ठीक है, याद आएगा ना, इसका डेन फ्यूडे। ठीक है, तो आप कैसे, प्लीजर डिराइव्ड फ्रॉम अदर्स मिसफॉर्च्यून। ठीक है, जब आपको प्लीजर किससे मिलता है, अदर्स के मिसफॉर्च्यून से मिलता है। ठीक है, किसी की दुखी से आपको खुशी मिलती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसके डेन फ्यूडे। याद आएगा ना, शादी में फ्रेंड रोए आप खुश। ठीक है, यहाँ से याद रखना, शादी याद रखोगे ना, शादी से, शादी में क्या है, फ्रेंड रोए, आपको खुशी मिलती है, उसको बोलते हैं दूसरों के दुखों में खुशी मिलना। ठीक है, याद हो गया, चलो। एफिसिएंटो, इसका मतलब क्या होता है, देखो एफिसिएंटो, अ फैन ही तो है, आ फैन ही तो है, ऐसे याद रखो। देखो इसका मतलब एक मैं और बता सकता हूँ, इसका मतलब होता है अफेक्शन। अफेक्शन से भी आप याद कर सकते हो। अफेक्शन का मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है लगाव। अफेक्शन का मतलब होता है लगाव। ठीक है, तो एफिसिएंटो का मतलब होता है यानी कि किसी चीज का शौक। ठीक है, इसका मतलब ऐसे बोलो, ऐसे भी आ सकते हो। अब मैं और एक बता देता हूँ, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब भी क्या होता है, शौकीन, किसी चीज के शौकीन होना, फॉन्ड ऑफ बोलते हैं। ठीक है, तो आप फॉन्ड ऑफ ऐसे याद रखो, FOND फॉन्ड, इसी में लिखा है देखो, FOND ऐसे याद कर लेना। ठीक है, जब ये वर्ड आएगा तब आपको मे बी वहां पे क्या याद आएगी, जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ये मे बी बोली याद आएगी, FOND फॉन्ड। ठीक है, फॉन्ड का मतलब तो सबको पता है कि शौकीन। ठीक है, तो किसी चीज का क्या होता है, शौकीन, दीवाना होता है। ठीक है, क्या होगा, इंथुजियास्ट हो जाएगा, और लवर ऑफ समथिंग, किसी चीज का लवर हो जाएगा, इंथुजियास्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना एफिशिएंटो सबको, चलो। देजाबू काफी बार एग्जाम में आया है। ठीक है, देजाबू आपके काफी बार एग्जाम में आया है। देखो देजा से मतलब, देजा से मतलब देखा। देजा से क्या रखोगे, आपने क्या देखा, एक व्यू देखा। यहां से क्या रखोगे, बू से याद रखोगे व्यू, और देजा से क्या क्या रखोगे, देखा। मतलब आपने क्या देखा, एक व्यू देखा। मतलब आपने क्या देखा, व्यू देखा है ना, तो क्या रखोगे, देजा व्यू का मतलब होता है पहले जो हो चुका है, पहले हो चुका वो आप इस टाइम पे अनुभव करते हो। आपने जो देखा, व्यू देखा, उस टाइम उसको आप अभी अनुभव करते हो। ठीक है, उसको आप क्या करते हो, अभी अनुभव करते हो। फीलिंग ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस्ड बिफोर, जो चीज आपने पहले एक्सपीरियंस कर ली है, उस चीज की आपको फीलिंग आती है। ठीक है, उस चीज की फीलिंग आती है, तो उसका मतलब होता है देजा वू। याद रहेगा ना, आपने देखा, व्यू देखा, वो आपको अनुभव कब हो रहा है, अब हो रहा है। आपने एक व्यू देखा, वो आपको अनुभव कब हो रहा है, अब हो रहा है। ठीक है, मतलब जो आपने चीजें पहले एक्सपीरियंस की थी, वो फीलिंग हो रही है, अब फील हो रही है। ठीक है, फीलिंग ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस्ड बिफोर। ठीक है, चलो याद हो गया ना, देजा वू। ठीक है, चलो भूलोगे नहीं, आपको जब सामने आएगा ना तो सब याद आ जाएगा। ठीक है, कार्टे ब्लांचे, कार्टे ब्लांचे बड़ा बढ़िया है। ठीक है, कार्टे, कार्टे से याद रखोगे कार्ड, कार्टे से भैया क्या याद रखोगे, बैंक का आपका ये क्या है, कार्ड है। ठीक है, और ब्लैंक है, कार्ड आपका यहाँ से देखो ब्लैंक बन रहा है ना, यहाँ से बिल्कुल आपका ब्लैंक बन रहा है, इसको ब्लैंक पढ़ोगे ना, ब्लैंक ऐसे पढ़ लेना, कार्ड ब्लैंक है। कार्ड आपका ब्लैंक है, जो चाहे भर लो। ठीक है, कार्ड आपका ब्लैंक है, जो चाहे भर लो, मतलब भैया आपको पूरी छूट है, पूरा अधिकार है, पूर्ण अधिकार है, पूरी छूट है, मतलब कंप्लीट फ्रीडम है ना। कार्ड ब्लैंक है, जो चाहे भर लो, आपको कंप्लीट फ्रीडम है, फुल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कार्टे ब्लांचे का मतलब हो जाएगा बैंक। ठीक है, कार्ड जो है आपका बिल्कुल ब्लैंक है, कार्ड जो है आपका बिल्कुल ब्लैंक है, जो चाहे भर लो। याद हो गया ना, देखो कार्ड आपका कैसा है, ब्लैंक है, मतलब आपको पूरी छूट है। याद हो गया ना, चलो नेक्स्ट। क्या लिखा है देखो नेक्स्ट, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं छठ स्पा। ठीक है, इसको पढ़ते हैं छठ स्पा। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, छठ स्पा। तो देखो इसका मतलब कैसे, छठ स्पा से देखो पहले तो चुटकी बजा के बोल्ड काम कर दिया।
यहाँ से चुटकी दिख रहा है आपको, चुटकी है ना, चुटकी बजा के क्या कर दिया, बोल्ड काम कर दिया। छठपा का मतलब क्या हो जाएगा, चुटकी बजा के बोल्ड काम कर दिया भैया आपने। मतलब एक पता क्या होता है आपका, एक शेमलेस, इसको बोले तो शेमलेस क्या होती है, ऑडेसिटी, ठीक है, ऑडेसिटी होती है, सेमलेस ऑडेसिटी होती है, ठीक है, जिसको सेम नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ढीठपन, ठीक है, भरी हिम्मत, बेशर्मी से साहस, ठीक है, शेमलेस ऑडेसिटी हो जाएगी आपकी, और क्या हो जाएगा, बोल्डनेस हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना, इस वर्ड, ये वर्ड पूछा गया है सीडीएस में कम से कम 2-3 बार। पहले तो ये ऐसे वर्ड पूछा गया था, इसका मतलब, फिर एक बार इसमें यूजेस ऑफ द वर्ड पूछा गया, तो इसको याद रखोगे। छठवां, कैसे चुटकी बजा के आपने बोल्ड काम कर दिया, तो इसका मतलब होता है ढीठपन, भरी हिम्मत या बेशर्मी से साहस, यानी कि शेमलेस वाली जो ऑडेसिटी होती है, जबकि बोल्डनेस होती है सेमलेस, ठीक है, जिसमें आपको बिल्कुल भी लज्जा नहीं होती, उसको बोलते हैं छठवां। याद हो गया ना, छठवां, बोलो भाई छठवां, ठीक है, चुटकी बजा के बोल्ड काम कर दिया, ठीक है। चलो, पेट्रॉन, पेट्रॉन कैसे याद रखोगे, पेट्रॉन, पैसे देने वाला पेट्रॉन, ठीक है। पेट्रॉन से याद रखना पैसे, पैसे ट्रांसफर, ऐसे कैसे याद रखोगे, इसको याद रखोगे पैसे ट्रांसफर करने वाला, ठीक है, एक नई बना दी, ठीक है, पैसे ट्रांसफर करने वाला, ठीक है, पैसे ट्रांसफर करने वाला, ठीक है, पैसे ट्रांसफर करने वाला कौन होता है, पेट्रॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सहायक, जो आपको पैसे ट्रांसफर करेगा भैया, वो आपकी क्या करेगा, आर्थिक मदद ही तो करने वाला है भाई। जो आपके पैसे ट्रांसफर कर रहा है, मतलब वो आपकी सपोर्टर ही तो कर रहा है, वो आपकी फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है ना, तो ये कौन हो जाएगा, स्पॉन्सर हो जाएगा। ये भैया जो होते हैं स्पॉन्सर हो जाएंगे और सपोर्टर हो जाएंगे। याद हो गया ना, बिल्कुल एकदम से याद हो गया ना, पेट्रॉन मतलब पैसे ट्रांसफर, याद रखोगे ना, जैसे ये वर्ड आएगा आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है, पैसे ट्रांसफर करने वाला, ठीक है, वो कौन होता है, पेट्रॉन होता है, ठीक है, जो आपकी सहायता करता है, सहायक और आर्थिक मदद करने वाला, ठीक है, सपोर्टर और स्पॉन्सर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कैस्टलाविया, कैस्टलावी, ठीक है, ऐसे पढ़ना, कैस्टलाविया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ऐसे ही लाइफ है, ठीक है, इसका मतलब होता है ऐसे ही लाइफ है। और सुनो मैं बताऊं आपको, ये जो ला है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लाइफ। इसका मतलब वो फॉरेन वर्ड में ज्यादातर में क्या आता है, लाइफ आता है, ठीक है, लाइफ। तो इसका मतलब क्या हो गया, कैस्टलाविया का मतलब, इसको याद रखना, ठीक है, कैस्टलाविया का मतलब क्या होता है, ऐसी ही लाइफ है, मतलब यही जिंदगी है, इट्स लाइफ, ठीक है, या दैट्स लाइफ, ठीक है, सच इज लाइफ, ठीक है, मतलब ऐसा ही होता है लाइफ में। इसका मतलब होता है ऐसी ही लाइफ है भैया, ऐसी ही लाइफ है, ला से लाइफ है, ठीक है, तो याद रखोगे ऐसी ही लाइफ है, ठीक है। कैस्ट ला वी का मतलब होता है यही जिंदगी है, ऐसा ही होता है, दैट्स लाइफ। समझ में आया, देखो इसको याद कर लो, ठीक है, इसका इससे कुछ बन ही रहा है, ठीक है, इसको एक वर्ड को याद कर लो, ठीक है, कैस्ट ला विया का मतलब क्या होगा, यही जिंदगी है, ऐसा ही होता है, ठीक है, दैट्स लाइफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक याद कर लेना, ठीक है। चलो, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं शिक, इसको चिक नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं ऐसे, कुछ इसका ऐसे आता है कुछ शिक, ठीक है, इसका ये प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन हमें प्रोनाउंसिएशन से ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है, हमें एग्जाम में लगाना है। तो आपने एक चिक शैम्पू तो सबने देखा होगा, सबने लगाया है ना चिक शैम्पू, तो चिक शैम्पू लगाते ही फुल स्टाइलिश लुक, भाई ये चिक ही तो बन रहा है, इसको ये क्या है आपका, ये एक शैम्पू है आपका, चिक शैम्पू लगा के एकदम बाल बाल काट के एकदम स्टाइल लुक में आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एकदम स्टाइलिश, ठीक है। क्या याद रखोगे, चिक शैम्पू लगा के एकदम स्टाइल में आ गया, ठीक है, एकदम स्टाइलिश, ठीक है, कैसा, एकदम आकर्षक, यानी कि स्टाइलिश, एलिगेंट, अट्रैक्टिव, याद हो जाएगा ना, चिक शैम्पू लगा के, बोलो बोलो, चिक शैम्पू लगा के एकदम बाल काट के स्टाइल में आ गया, स्टाइल में, ठीक है, स्टाइलिश, आकर्षक, एलिगेंट, ठीक है। अच्छी लग रही है ना ट्रिक, मजा आ रहा है ना, और मजा आ रहा है यहाँ तक, तो प्लीज आपके दिल अब मेरे हो जाने चाहिए, ठीक है। चलो, डिब्यूटेनेट, अब डिब्यूटेनेट का मतलब क्या होता है, देखो डिबट तो आपने सुना होगा, फिल्म इंडस्ट्री में एक वर्ड होता है, एक फिल्म इंडस्ट्री में एक वर्ड होता है भैया, कौन सा, डिबट। डिबट मतलब जो पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में आता है, जो अपना यहाँ से स्टार्ट करता है, करता है करती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिबेटनेट का मतलब कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे हम लोग, डिबेट करने वाली गर्ल, मतलब स्टार्ट करने वाली गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब, यहाँ से डिबेट याद रखना, यहाँ से क्या याद रखोगे, डिबेट, डिबेट का मतलब होता है स्टार्ट करना, ठीक है, स्टार्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बार समाज स्टेटस पर आने वाली लड़की, समझ रहे हो ना, डिब्यूटेनेट अच्छा वर्ड है, भूल जाओगे लेकिन अभी नहीं बोलोगे, डिब्यूट मतलब स्टार्ट, स्टार्ट करने वाली गर्ल, ठीक है, स्टार्ट करने वाली, ठीक है। अ गर्ल मेकिंग है फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, ठीक है, जो समाज में पहली बार अपनी अपीयरेंस लाती है, ठीक है, जो पहली बार आती है उसको बोलते हैं डिब्यूटेनेट। याद होगा ना भैया, ठीक है, डिबिट स्टार्ट हो गया ना याद, डिबिट स्टार्ट बोलो जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और स्टार्ट करने वाली मतलब समाज में पहली बार आने वाली, ठीक है, लड़की, अ गर्ल मेकिंग है फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, ठीक है, उसको बोलते हैं डिब्यूटेनेट, अब नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो, फियस्को, फियस्को का मतलब क्या होता है, फियस्को का मतलब होता है, देखो फियस्को में ही फेलियर छुपा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो कंप्लीट क्या हो गए, सीईओ से याद रखोगे कंप्लीट, फेलियर, कंप्लीट फेल हो गए, ठीक है, कंप्लीट क्या हो गए, फेल हो गए, ऐसे याद रखोगे ना, कंप्लीट क्या हो गए, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये याद आएगा उस टाइम पे आपको, ठीक है, कंप्लीट क्या हो गए, फेल हो गए, मतलब फुल फेल होना, ठीक है। फियस्को का मतलब होता है फुल फेल होना, मतलब पूरी तरह असफलता, ठीक है, बुरी तरह फेल हो जाना, या इंग्लिश में बोले तो कंप्लीट फेल हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो कंप्लीट फेलियर हो जाएगा। याद हो गया ना फियस्को, फियस्को याद हो गया ना आप लोगों को, कंप्लीट क्या हो गए, आप क्या हो गए, कंप्लीट फेल हो गए, ठीक है, भूलोगे अब नहीं भूलोगे, ठीक है, कंप्लीट फेल हो गए, ठीक है, फियस्को पूरी तरह असफलता, ठीक है, कंप्लीट फेलियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पेनेचे, पेनेचे का मतलब क्या होता है, पेनेके है, ठीक है, पेनेचे, क्या बोलेंगे इसको, पेनेचे, ठीक है, जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो पेनेचे, अब देखो भाई कितनी मस्त ट्रिक है, ठीक है, पान खा के
स्टाइलिश स्टाइल। लोग होते हैं ना, मैं बनारस का पान देखा ना, बनारस का पान खा के क्या करते हैं, स्टाइल दिखाते हैं अपना एकदम, है ना। तो पान खा के अपना स्टाइल दिखा रहे हैं, ठीक है। पान पान याद रखोगे ना, पान पान अच्छे से खा के स्टाइल दिखा रहे हैं, ठीक है। देखो पान अच्छे से, मैंने इसको और मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। पान अच्छे से खा के अपना स्टाइल दिखा रहे हैं, ठीक है। एक अंदाज होता है पहनने का मतलब भैया, एक आपका अंदाज, आपका एक स्टाइल, आपका एक निखार होता है, यानी कि फ्लेयर फ्लेयर होता है आपका एक, ठीक है। आपका स्टाइलिश एक कॉन्फिडेंस होता है भाई। पान खा के लोग अपना एक कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते, एक ऊंची आवाज में बोलते हैं, ठीक है। तो पान खा के एक अलग अंदाज में बोलना, ठीक है। याद हो गया ना, पान खा के एक अलग अंदाज में, मतलब स्टाइलिश कॉन्फिडेंस वाले अंदाज से बोलना, ठीक है। तो पान खा के स्टाइल दिखाना, पान खा के स्टाइल दिखाना, ठीक है। नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो, पेस्टिक। अब पेस्टिक का मतलब क्या होता है? पेस्टिक का मतलब होता है पेस्ट करके बना दिया। देखो यहाँ से पेस्ट आ रहा है ना, देखो देखो यहाँ से पेस्ट आपको दिख रहा है ना, PASTE, ठीक है, पेस्ट। तो पेस्ट करके बना दिया का मतलब क्या होगा? पेस्टिक का मतलब क्या हुआ भैया? अलग अलग चीजों को जोड़कर बना 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 काम। नकल जैसा मिश्रण, मतलब आपने एक यहाँ से चीज उठाई, एक यहाँ से ली, यहाँ से ली, यहाँ से ली, यहाँ से ली, और इन सबको मिला के ये आपने एक बॉक्स बना दिया। अलग अलग जगह से आपने ढूंढा सोर्स और फिर एक जगह पे बना दिया। तो पेस्टिक का मतलब वही होता है, अलग अलग चीजों को जोड़कर बना काम, या नकल जैसा काम मिश्रण हो गया, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? पेस्ट करके बना दिया, पेस्ट करके बना दिया यानी कि नकल करके बना दिया। पेस्ट मतलब नकल ही तो हो जाएगा, है ना। तो वर्क मेड बाई कॉम्बाइनिंग और इमिटेटिंग स्टाइल, याद हो जाएगा ना। आप पेस्ट करके बनाना मतलब नकल करके बनाया भैया आपने, ठीक है। तो मतलब इमिटेटिंग स्टाइल, ठीक है। वर्क मेड बाई कंबाइनिंग, ठीक है। चलो, लेकिन आपके भैया ने नहीं बनाया, आप चेक कर देना, ठीक है, कहीं से। चलो, ये तो सबको पता होगा, और आज के बाद कोई बोलने मत लग जाना, ठीक है। ऐसे बोल भी देना, ठीक है। आपको क्लास अच्छी लगे तो बोल देना, ठीक है। तो टेएमओ, टेएमओ क्लास अच्छी लगने पे ही बोलना, किसी और को मत बोलना, ठीक है। चलो, फिलहाल टेएमओ, टेएमओ क्या होता है? तेरा मैं हो गया, ठीक है। तेरा मैं हो गया, ठीक है। टेएमओ का मतलब क्या होता है? टे से याद रखोगे तेरा, एमओ से याद रखोगे मैं, ठीक है। तेरा मैं हो गया, ठीक है, मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है। मतलब इसका मतलब होता है आई लव यू, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब, अब इसका मतलब कोई भूलने वाला नहीं है, ठीक है। आप लोग में से कोई नहीं भूलेगा, ठीक है। चलो, फिलहाल मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, इनकम्युनिकेटो, इनकम्युनिकेटो। अब देखो, इससे आपको सबको पता है ये क्या होता है। ये आपका एक क्या बन रहा है? कम्युनिकेशन बन रहा है ना। ये भैया आपके कम्युनिकेशन बन रहे हैं ना। तो इनका, अच्छा, जिस बात में पहले क्या होता है, ये प्रीफिक्स होता है ना। इन क्या होता है? प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स इनका मतलब क्या होता है? नो, ये निगेटिव देता है। तो नो कम्युनिकेशन, इसको याद रखोगे। नो कम्युनिकेशन, इतना बड़ा वर्ड है लेकिन नो कम्युनिकेशन मतलब क्या हो गया? संपर्क से बाहर, आपसे कोई कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, ठीक है। किसी से बात ना कर पाना, याद हो गया ना। सिंपल सा देखो, इन कम्युनिकेशन मतलब, इनका मतलब नो कम्युनिकेशन, ठीक है। अनेबल टू कम्युनिकेट और कट ऑफ फ्रॉम कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट से आप क्या हो गए? कट ऑफ हो गए, ठीक है, बाहर चले गए हो, ठीक है। तो याद हो गया ना, इन कम्युनिकेटो याद हो जाएगा ना आप, इन कम्युनिकेटो। चलो, नेक्स्ट। हाँ, 27, टेटे ए टेटे। ये क्या वर्ड है भाई? हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है, कितना अत्याचार है ना। टेटे ए टेटे। अब देखो, टेटे से याद रख लेना भाई, मेरे याद रख लेना आप लोग, टू, ठीक है। जितने भी लोग हैं, ठीक है, टू, 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 टू मतलब क्या है? सिर्फ दो लोगों की बात है। क्या याद रख लोगे? याद आ जाएगा ना, टू, ठीक है, केवल दो लोगों की बात है। टू वर्सेस टू, ठीक है, केवल दो लोगों की बात है, मतलब आमने सामने की निजी बात, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा प्राइवेट कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। याद हो गया ना। देखो, टेटे से बस आप टू याद कर लेना, ठीक है। इससे याद कर लोगे टू, टू वर्सेस टू, टू वर्सेस टू, याद हो गया ना। बोलो भाई, टू वर्सेस टू मतलब आप क्या है? टू वर्सेस टू आपके आमने सामने की निजी बात है, ठीक है। प्राइवेट कन्वर्सेशन है, दो लोगों में तो भाई प्राइवेट कन्वर्सेशन ही होता है ना, तीसरा हमको नहीं चाहिए, है ना। तो बिटवीन टू पीपल, ठीक है। याद हो गया आप सब लोगों को, ठीक है। चलो, 28, 28 क्या है? बाय बोटन। अब देखो, बाय बोटन आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा जैसे कि बैर से याद रखोगे बैरी, और यहां से रखोगे बैड, वेरी बैड। बॉय बटन से याद रखोगे वेरी बोट बैड। कैसे? अब कैसे याद रखोगे? आप लोग ने बॉय बटन से आपको तुरंत याद आ रहा होगा, बॉयबोस याद आ रहा है ना, बॉयबोस। बॉयबोस यानी कि भैया जो टॉकटेटिव होते हैं, जो टॉकटेटिव होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो हमें वो लोग बहुत ज्यादा वेरी बैड लगते हैं। बॉयबोस वाले लोग हमें बहुत ज्यादा वेरी बैड लगते हैं, याद हो गया ना। आप देखो, वेरी बैड लगते हैं, कौन से? बॉयबोस वाले, ठीक है। जो लोग बॉयबोस यानी कि बहुत ज्यादा बात करते हैं, वेरी बैड लगते हैं, मतलब वो, उनको हम क्या कर देंगे? उनपे हम प्रतिबंध लगा देंगे, मना किया हुआ, ठीक है। नॉट अलाउड, इसका मतलब होता है नॉट अलाउड, मतलब मना किया हुआ, जिसका मतलब बोल सकते हैं फॉरबिडन, ठीक है, नॉट अलाउड। हमें बाइवोर्स वाले लोग कैसे? नॉट अलाउड है, हमने उनको प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। तो हमें वो वेरी बैड लगते हैं, समझ में आ गया ना। बोटन का मतलब समझ में आ गया ना, नॉट अलाउड मतलब हमें वो लोग बहुत प्रतिबंध लगे हुए, ठीक है, फॉरबिडन वाले, ठीक है। चलो, क्या है नेक्स्ट? 29, एवांट गार्डे। एवांट गार्डे, ठीक है। एवांट गार्डे का मतलब देखो, एवांट से याद रखोगे, देखो यहाँ से एडवांस दिखा है आपको, यहाँ से भैया एडवांस दिखा है। गार्डे से क्या दिखा है? गॉड, गार्ड, है ना। एडवांस गार्ड यानी कि सबसे आगे स्टाइल, सबसे आगे, नया और अलग सोच वाला। इसका मतलब क्या होगा? नया और अलग सोच वाला। एडवांस गार्ड है ना, तो वो नया सोचता है। एडवांस जो गार्ड है वो कैसा सोचता है? न्यू,
ठीक है। तो यहाँ से आप क्या याद रखोगे, अवांट गार्ड से याद रखोगे एडवांस गार्ड, सबसे आगे इस टाइम, ठीक है, सबसे आगे, नया अलग सोचने वाला, मतलब थोड़ा सा जो इनोवेटिव होता है, अहेड ऑफ इट्स टाइम, जो अपने टाइम से थोड़ा आगे चलता है। क्योंकि टाइम से आगे क्यों चलेगा, क्योंकि भैया वो एडवांस है। तो आप एडवांस से क्या याद रखोगे, एडवांस, ठीक है, एडवांस से क्या याद रखोगे, एडवांस याद रखोगे, ठीक है, याद होगा ना, एडवांस एडवांस एडवांस, मतलब वो एडवांस है थोड़ा, एडवांस लोग कैसे होते हैं, थोड़े से आगे होते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आगे हो जाएंगे, ठीक है, इनोवेटिव, अहेड ऑफ इट्स टाइम, ठीक है। चलो, ऐसा तो मैंने खुद के लिए नहीं पढ़ा था, सच बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो, नॉन स्कूटर। अब देखो भैया, जो नॉन स्कूटर है, नॉन से सबको समझ में आना चाहिए। देखो जैसे ही ऐसे वर्ड दिखे ना, तुरंत समझ जाना नॉन लगा है भैया, कोई ना कोई नो वाला इसका मतलब होगा, ठीक है। स्कूटर आपको सीक्वेंस दिखा है क्या, यहाँ से आपको देखो बिल्कुल दिखा है यहाँ तक सीक्वेंस, नो सीक्वेंस। नॉन स्कूटर का मतलब होता है कोई सीक्वेंस नहीं है, मतलब जब कोई सीक्वेंस नहीं है तो बात का कनेक्शन ही नहीं है भाई। नो सीक्वेंस दिखा है ना, नॉन से नो सीक्वेंस, नो सीक्वेंस, बिना संबंध का, जब कोई कनेक्शन ही नहीं है, नो सीक्वेंस है, तो बिना संबंध की बात हो जाएगी, ठीक है, जिसका कोई तार्किक संबंध ना हो, मतलब स्टेटमेंट दैट डज नॉट लोकली फॉलो, लॉजिकली फॉलो, ठीक है, सॉरी, ठीक है, क्या हो जाएगा, लॉजिकली फॉलो, मतलब जो आपका लॉजिकली फॉलो नहीं करता वो वाला स्टेटमेंट है। तो क्या है, देखोगे नॉन स्कूटर, देखो आपको याद अभी पहले आप भूल रहे होगे, आपको याद भी नहीं होगा, भूल गए होगे, आप नहीं भूलोगे। नॉन से नो सीक्वेंस, जब कोई सीक्वेंस नहीं है, मतलब उस बात का कोई मतलब नहीं है, उस बात का जब कोई मतलब नहीं है तो उस बात का कोई लॉजिक नहीं है, डज नॉट लॉजिक फॉलो, कोई बात लॉजिक नहीं फॉलो करती है क्योंकि सीक्वेंस नहीं है। समझ में आ गया, ठीक है। चलो, सब जुडाइज, सब जुडाइज को कैसे याद रखोगे, देखो सबसे याद रखोगे सब कुछ, जुडाइज से क्या याद रखोगे, जज, सब जज के अंडर में है अब, ठीक है, कैसे याद रखोगे, तो कितनी अच्छी ट्रिक है ना, सब जज के, यहां से जुडाइज से क्या याद रखोगे, जज, सब जज के अंदर, सब जज के अंडर है, अंदर नहीं है, ठीक है, सब जज के अंडर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यायालय में विचाराधीन, मतलब अंडर, जितना भी जो कुछ भी है किसके अंडर में है, वो जुडिशियल के अंडर में है, ठीक है, जितना भी कंसिडरेशन है आपका पेंडिंग इन कोर्ट, याद रहेगा ना। देखो याद करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे आपको ये वर्ड दिखेगा, आप कभी भी आगे देखना, कोई मॉक लगाना, आपको तुरंत याद आएगा, सब किसके अंडर में है, जज के अंडर में है, मतलब अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन, पेंडिंग है, वो भी कोर्ट के अंडर में है, पेंडिंग है, ठीक है, जज के अंडर में है, याद हो जाएगा ना, याद हो जाएगा ना भैया, ठीक है। चलो, एड हॉक, एड हॉक, एड हॉक, तो इसको कैसे याद रखोगे, देखो एड से याद रख लेना अब, ठीक है, इसको बदल देना, डी को बी में बदल देना, ठीक है, इसको याद रखोगे अब, हॉक से मतलब होगा, अब होगा कुछ, जैसे आपने, आपके सामने कोई सिचुएशन आती है, आप बोलते हो अभी कुछ करता हूँ, अभी होगा कुछ, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, एक टेम्परेरी, अस्थाई, अस्थाई व्यवस्था, आप कहते हो अभी करते हैं व्यवस्था, तो वो जो आप तुरंत करते हो ना, वो कैसी होती है, आपकी एक टेम्परेरी होती है, आपकी एक टेम्परेरी व्यवस्था होती है, मतलब क्या हो जाएगा इसका भैया, टेम्परेरी, मतलब फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मतलब कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तब तक के लिए आप वहां पे कोई टेम्परेरी व्यवस्था कर देते हो, अरेंजमेंट कर देते हो। तो एड से कैसे याद रखोगे, अब होगी, अब हो गया, अब होगा कुछ, ठीक है, अब होगा कुछ, ठीक है, यहाँ से कैसे याद रखोगे, याद हो गया ना, देखो अब होगा कुछ, मतलब आप वहां पे टेम्परेरी, अभी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, तो वहां पे आपकी जो व्यवस्था होगी, जो अरेंजमेंट होगा, वो कैसा होगा, अस्थायी, मतलब कैसा होगा, टेम्परेरी होगा, याद हो गया, याद हो गया ना, हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो, 33, एक्यो एनिमो, एक्यो एनिमो, देखो एक्यो से ए हटा दो तो आपको इक्वल दिख रहा है ना भाई, यहाँ से इक्वल दिखेगा ना, इक्वल है ना, इक्वल, यहाँ से क्या दिख जाएगा आपको, थोड़ा थोड़ा माइंड, देखो MIN माइंड दिख जाएगा, इक्वल माइंड में लो, यहाँ से इक्वल तो दिख रहा है ना, थोड़ा देखो इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, इक्वल, इक्वल, सबको दिख गया है ना, इक्वल माइंड, इक्वल माइंड, यानी कि इक्वल माइंड कैसा होता है, जो एकदम शांत संतुलित मन से, मतलब विद काम माइंड, ठीक है, विदाउट एंगर, जिसको एंगर नहीं, गुस्सा नहीं आता है, एकदम काम माइंड के साथ काम लेता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे भैया एक्यो एनिमो, ठीक है, एक्यो एनिमो, याद हो गया ना, अच्छा वर्ड है, इसको इक्वल से इक्वल माइंड वाला, कैसे याद रखोगे भैया, इक्वल माइंड वाला, बोल लो एक बार में, साथ याद हो जाएगा, ठीक है, बोलो बोलो, चलो, इक्वल माइंड वाला, इक्वल माइंड वाला कैसा होता है, शांत होता है, याद हो जाएगा ना, संतुलित मन से, ठीक है, विद काम माइंड, ठीक है, मैं अपना पूरा जोर लगा रहा हूँ, ठीक है, आप भी लगा लेना, क्योंकि आपको याद करवाने के चक्कर में, ठीक है, आपको पता भी नहीं है बनाने में कितना टाइम लगा है, ठीक है, एक एक चीजें, हर चीजों पे काम, ठीक है। चलो, फिलहाल वो चीज नहीं है, बस आपको समझ में आ जाए, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, है ना, मेरी मेहनत तब सफल में हो जाएगी जब आपके काम आ जाए, ठीक है। चलो, एम ए, MA पेवड्यू, क्या लिखा है, MA पेवड्यू, अब देखो कैसे याद रखोगे, MA से क्या याद रखोगे, आम, याद रखोगे ना, आम खो गया, आम खो गया, लॉस्ट शोर, ठीक है, MA से रखोगे आम, आम खो गया, मतलब क्या हो गया, MA पेवड्यू से मतलब याद रखोगे, इससे याद रखोगे एम, आम, आम खो गया, ठीक है, आम खो गया, यानी कि लॉस्ट सोल, यानी कि खोई हुई आत्मा, यानी कि भटका हुआ व्यक्ति, लॉस्ट सोल होता है, ठीक है, खो गया याद रखोगे, ठीक है, ऐसा लिखना, आम खो गया, ठीक है, आम खो गया से याद रखोगे, खो गया, ठीक है, लॉस्ट सोल, वन हु इज होपलेस और डायरेक्शनलेस होता है, मतलब जो कहीं से भटक जाता है, भटका हुआ व्यक्ति होता है, ठीक है, भटका हुआ व्यक्ति भी होता है, ठीक है, कैसे याद रखोगे, आम खो गया,
MA से मतलब याद रखोगे आम खो गया, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक नहीं मिल रही थी, अगर आपसे कुछ बन जाती है तो प्लीज आप लोग बताना, ठीक है, मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि और लोगों की हेल्प हो जाए, ठीक है। तो वैसे आपको याद हो गया होगा, ठीक है, आम खो गया, MA से याद रखोगे MA पर्डुए, ठीक है, आम खो गया, इसकी कोई ट्रिक बनाना, ठीक है, बना के कमेंट करना, फिर मैं पिन करूंगा उसको, ठीक है। चलो याद हो गया ना, फिलहाल MA पर्डुए याद आ जाएगा, मतलब खोआ हुआ, ठीक है, खो गया, लॉस्ट सोल हो जाएगी, ठीक है। चलो बेसोइन, बेसोइन का मतलब क्या होता है, देखो यहां से क्या रखोगे, यहां से रखोगे बस, एस से क्या रखोगे स्क्रीन इन, बस स्क्रीन इन होना जरूरी है ना। जिनका एग्जाम निकल चुका है वी एफ कैट का, उनके लिए क्या है, बस स्क्रीन इन होना जरूरी है। याद रहेगा ना, याद रहेगा ना आप लोगों को, क्या बस बस स्क्रीन इन होना जरूरी है, मतलब जो चीज जरूरत आवश्यकता की चीज जरूरी है, ठीक है, नीड वाली जो आपकी रिक्वायरमेंट की चीजें हैं, ठीक है, जो आपके रिक्वायरमेंट की चीजें हैं, जो आपकी जरूरत आवश्यकता की चीजें हैं, उसको बोलेंगे, ठीक है। मतलब कैसे याद रखोगे, आप तो देखो भूलोगे नहीं इसको, है ना। बस स्क्रीन इन होना जरूरी है, ठीक है, बस स्क्रीन इन होना जरूरी है, मतलब आपको बहुत जरूरी है स्क्रीन इन होना, ठीक है। चलो द्वियोग, द्वियोग, अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो कितनी अच्छी ट्रिक है। बिरयानी जैसी, यहां से याद रखोगे रिच, RICH, ठीक है, बिरयानी जैसी, देखो बिरयानी रिच, बिरयानी जैसी रिच ब्रेड, ये आपकी ब्रेड होती है, ठीक है, मीठी और मक्खन वाली जो रोटी और ब्रेड होती है ना, उसको बोलते हैं द्वियोग। कभी कभी ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब नहीं होगा, देखो बिरयानी जैसी रिच, है ना, कैसी आपकी बिरयानी जैसी रिच, आपका मतलब कुछ खाने से रिलेटेड है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो क्या होगा, रिच स्वीट ब्रेड होती है, ठीक है, इसका मतलब होता है रिच और स्वीट ब्रेड होता है, ठीक है। कैसी हो जाएगी, देखो फिर से सुनो, बिरयानी जैसी रिच, ठीक है, तो बिरयानी जैसी रिच ब्रेड, मीठी और मक्खन वाली, याद हो गया ना, बिरयानी जैसी रिच यानी कि मीठी और आपकी मक्खन वाली, ठीक है, ब्रेड होती है, ठीक है। चलो कैड्यू, कैड्यू का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैड्यू, कैड्यू, कैड्यू से याद रखोगे, देखो यहाँ से कैडबरी मिल रहा है, यहाँ से आपको कैडबरी समझ में आ रहा है ना, कैडबरी चॉकलेट गिफ्ट करोगे आप भैया कैडबरी चॉकलेट किसको गिफ्ट करते हो, हाँ किसको करते हो, ठीक है, तो कैडबरी चॉकलेट, ठीक है, कैडबरी चॉकलेट गिफ्ट करना, ठीक है, तो कैडबरी, कैड्यू से क्या देखो कैडबरी, तो कैडबरी आप चॉकलेट किसी को गिफ्ट करते होगे ना, तो गिफ्ट करते होगे मतलब तोहफा, उपहार, ठीक है, उपहार हो जाएगा तोहफा, यानी कि इस कैड्यू का मतलब क्या हो जाएगा, देखो कहां से कहां रिलेट कर दिया ना, गिफ्ट, ठीक है, कैडबरी क्या करते हो आप, गिफ्ट करते हो, ऐसे याद रख लोगे ना आप सीधे सीधे, कैडबरी क्या करते हो भैया, गिफ्ट करते हो, ठीक है, आप कोई चीज प्रेजेंट, ठीक है, तोहफा है आपका, उपहार जो होता है, उपहार जो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, याद हो, अब तो याद रहेगा ना, कैडबरी, ठीक है, गिफ्ट करते हो आप, ठीक है, कैडबरी मतलब क्या होगा आपका कोई तोहफा, कैड्यू का मतलब क्या हो जाएगा, कोई तोहफा, ठीक है। चलो क्या दिया है नेक्स्ट, एक क्या दिखा है, इगेवेमेंट, इगेवेमेंट, इगेवेमेंट कैसे याद रखोगे, इगेवेमेंट को ऐसे याद रखोगे, ई गया माइंड, ठीक है, ई गया माइंड और भटक गया, दिमाग भटक गया, ठीक है, कैसे याद रखोगे इसको, इसको याद रखोगे ई गया माइंड, यानी कि दिमाग भटक गया, ठीक है, ई गया माइंड, याद रख लेना, ठीक है, बस याद करने के लिए है ये सब चीजें आप लोगों के, ठीक है, इतना करना पड़ता है, ठीक है, ई गया माइंड, ठीक है, ई गया माइंड मतलब दिमाग भटक गया, ठीक है, भटकाव मतलब रास्ता भटक जाना, यानी कि मानसिक विचलन, ठीक है, क्या होता है आपका वॉन्डरिंग, स्ट्रेइंग, स्ट्रेइंग का मतलब होता है भटकना, ठीक है, और आपका मेंटल जो आपका डिस्ट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, अच्छा वर्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, मार्क कर रहा हूँ, ठीक है इसको। तो इगेवेमेंट का मतलब होता है भैया आपका ई गया माइंड, ठीक है, अब याद आएगा ना आपको, ई गया माइंड, ठीक है, मतलब दिमाग भटक जाना, ठीक है, इसका मतलब होता है दिमाग भटक जाना, यानी कि भटकाव, रास्ता भटक जाना, मानसिक विचलन हो जाना, ठीक है, वेंडरिंग, स्ट्रेइंग और मेंटल डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। चलो 39 क्या लिखा है, इमेविटस, इमेविटस, इमेविटस से क्या देखोगे, देखो इम से याद रखोगे आई एम, इम से क्या याद आएगा, इम से याद आएगा आई एम, और देखो रिटायर्ड इसमें आ रहा है, रिटायर्ड, आई एम रिटायर्ड, इसको छोड़ो, ठीक है, आई एम रिटायर्ड, इमेविटस से क्या देखोगे, यहाँ से आई एम, यहाँ से रखोगे रिट यानी कि रिटायर्ड, तो क्या हो चुका है, मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ, मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, ठीक है, तो यहाँ से याद रखोगे सेवानिवृत्त बस सम्मानित वाला पद, मतलब रिटायर्ड बट ऑनर्ड, मतलब ऑनेस्टी के साथ, ऑनर्ड के साथ जिसको रिटायर किया हो गया, याद हो गया ना, एक बार में देखो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ी है ना, आई एम से इम से आई एम, ठीक है, और रिटायर्ड, आई एम रिटायर्ड मतलब मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, किसके साथ होगा वो तो आपको पता है, आप ऑनर के साथ ही हो गए हैं ना रिटायर्ड, ठीक है, तो यहाँ से क्या याद होगा, देखो आई एम रिटायर्ड, आई एम रिटायर्ड, है ना, याद हो गया, देखो आई एम रिटायर्ड, ठीक है, मतलब आप क्या होता है रिटायर्ड होता है, बट इसके साथ ऑनर्ड के साथ, ठीक है, स्पेशली आप प्रोफेशन में रिटायर्ड होते हो, ठीक है, रिटायर्ड किसके साथ, ऑनर्ड के साथ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आई एम रिटायर्ड, याद हो गया। चलो इन टाउट, इन टाउट का मतलब क्या होता है, इन टाउट का देखो, इन से ये वाला इन याद रखोगे, इन टाउट यानी कि टोटल, इन टोटल बोलो, इन टोटल बोलो भैया, बोलो बोलो मेरे साथ, क्या इन टोटल, इन टाउट का मतलब होता है टोटल यानी कि कुल मिलाकर, ठीक है, कुल मिलाकर, इन से इन टोटल, यहाँ से टाउट से क्या रखोगे, टोटल, इन टोटल, ठीक है, मतलब इन टोटल कुल मिलाकर, कुल मतलब इन टोटल, ऑल टुगेदर, क्या याद रखोगे, कुल टुगेदर, ऑल टुगेदर, ठीक है, कुल टुगेदर नहीं ऑल टुगेदर, ठीक है, तो इन टाउट का मतलब होता है आपका इन टोटल, ठीक है, याद हो गया ना, याद हो गया भैया बहन, ठीक है, इन टाउट यानी कि क्या हो गया, इन टोटल, ठीक है, ठीक है, कुल मिलाकर, ठीक है, मजा आया ना यहाँ तक, चलो थोड़े से और बचे, ठीक है, थोड़े से और बचे बस थोड़ी देर, ठीक है, फेलो डे से, क्या वर्ड है, ठीक है, फेलो डे से, अब सुनो क्या इसका मतलब क्या होगा, फेलो ने खुद को ही खत्म कर दिया,
बस यहाँ पे इन दो से मतलब नहीं है, फेलो डे से, हाँ यहाँ से मतलब है, ठीक है। फेलो ने खुद से, ऐसे याद रखोगे, मैं इसकी, हाँ फेलो ने खुद को नहीं याद रखोगे, फेलो ने ऐसे याद रखोगे, फेलो, अरे यार कैसे लिखते हैं, फेलो ने खुद, एक सेकंड रुको, एक सेकंड भाई भाई भाई, एक सेकंड, दिमाग, ऐसे लिखना है आपको, फेलो ने खुद से, ठीक है, ऐसे याद रखोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फेलो ने खुद से खत्म कर लिया, फेलो ने खुद को खुद से खत्म कर लिया, मतलब आत्महत्या करने वाला व्यक्ति। देखो याद नहीं था ना, फेलो डे से मतलब आत्महत्या करने वाले व्यक्ति, मतलब फेलो ने क्या कर लिया, खुद से आत्महत्या कर ली, ऐसे याद कर लोगे, फेलो ने खुद से, फेलो ने खुद से आत्महत्या कर ली। अ पर्सन हु किल्स ऑन सेल्फ, अ पर्सन हु किल्स ऑन सेल्फ, उसको क्या बोलते हैं, फेलो डे से, याद हो जाएगा, आप नहीं भूलोगे, है ना। फेलो ने खुद से अपनी हत्या कर ली, है ना, फेलो ने खुद से अपनी हत्या कर ली, आत्महत्या करने वाला व्यक्ति, अ पर्सन हु किल्स ऑन सेल्फ, ठीक है। 41, चलो 42, क्या वर्ड लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है ये, जिम्यू, जिम्यूट लिचकिट, भाई ये क्या वर्ड है, जिम्यूट लिचकिट, भाई लिचकिट जो भी है, ठीक है, मुझे नहीं पढ़ना इसको, ठीक है। घर में ठीक थिक ब्लैंकेट, तो यहाँ से याद रखोगे घर, यहाँ से याद रखोगे में, यहाँ से याद रखोगे थिक, ठीक है, थिक थोड़ा सा, ठीक है, और ब्लैंकेट, किट किट ब्लैंकेट, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, आरामदायक और सुखद माहौल, ठीक है, आरामदायक और सुखद माहौल, ठीक है, वार्म कोजी और कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। जिमिट लिचकिट होता है ये, ठीक है। जिमिट लिचकिट का मतलब क्या होता है, जिमिट लिचकिट का मतलब होता है घर में, ठीक है, घर में थिक उसने क्या किया, ब्लैंकेट ले लिया। तो जब उसमें घर में उसने थिक ब्लैंकेट ले लिया, तो वो आराम से सो रहा है, आराम से सो के ब्लैंकेट को लेके सो गया, घर में वो आराम से ब्लैंकेट को लेके सो गया, याद रखोगे ना, घर में आराम से ब्लैंकेट को लेके सो गया। और मुझे पक्का पता है, जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, मेरी इनमें से कोई ना कोई बात आपके दिमाग में हिट कर ही जाएगी, जैसे ही वर्ड आएगा ना, आपके ये ब्लैंकेट हो जाएगा, घर में थिक, कुछ ना कुछ कनेक्ट हो जाएगा, और उस टाइम पे बस एक स्माइल दे देना, ठीक है, एक स्माइल दे देना, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो डरना नहीं है, हम लोग को स्माइल करना है एग्जाम में, इतना पढ़ के तो जा रहे हैं, ठीक है। तो घर में क्या हो गया, उसने थिक ब्लैंकेट को उड़ा, आराम से सो गया, मतलब क्या हो गया, वार्म कोजी कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर, ठीक है, आरामदायक सुखद माहौल वाला, ठीक है, याद हो गया ना। चलो चलो, इम्पास, ये अच्छा वर्ड है, ठीक है, मैंने कुछ ऐसे वर्ड को भी जोड़ा है जो आप पूछ जा सकते हैं, ठीक है। इम्पास, इम्पास का मतलब क्या हो गया, आई एम पास, नहीं हो पा रहा, ठीक है, इसको पढ़ के यहाँ तक छोड़ मतलब मत, ठीक है, आई एम पास नहीं हो पा रहा। देखो आई एम पास तो आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, आई एम पास नहीं हो पा रहा, बस जोड़ देना, ठीक है। इम्पास का भैया मतलब आपका होता है गतिरोध, मतलब ऐसी स्थिति जहां आगे बढ़ना मुश्किल हो, मतलब आपकी एक डेड लॉक की सिचुएशन आ जाती है, जहां पे कोई प्रोग्रेस नहीं होता, यानी कि नो प्रोग्रेस सिचुएशन होती है, ठीक है, ये आपकी नो प्रोग्रेस सिचुएशन होती है, ठीक है। तो इम्पासे का मतलब क्या होता है, इम्पासे का मतलब होता है आई एम पास नहीं हो रहा, मतलब वो वहां से पास नहीं हो रहा, ठीक है। तो वहां पे गतिरोध यानी कि डेड लॉक होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा डेड लॉक, मतलब नो प्रोग्रेस, ठीक है, याद हो जाएगा, इम्पास, ऐसे भी याद रख दो, इम्पास है, ठीक है, आई एम पास नहीं हो रहा, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। चलो, इटेरम, इटरम का मतलब कैसे याद रखोगे, इटरम, इटरम का मतलब होता है फिर से, मतलब इट्स अगेन, इसका मतलब होता है फिर से, मतलब इसका मतलब होता है फिर से, दोबारा, ठीक है। इटरम, इसकी इसकी ये कोई ट्रिक नहीं बनी, बस मैंने इट्स बना दिया था, ठीक है, इट्स अगेन। इसकी आप लोग कोई ट्रिक हो तो बताना वापस से, ठीक है, इसकी कोई ट्रिक हो तो बताना, ठीक है, आप लोग के अगर माइंड में कोई हिट हो रहा हो, ठीक है। इट्स अगेन, ये ठीक है, मतलब इटरम का मतलब होता है फिर से, दोबारा, ठीक है, अगेन, वंस मोर, इसका मतलब क्या होता है, वंस मोर, ठीक है, एक बार और, ठीक है, इट्स ठीक है। या तो मैं एक बार इसको बोल सकता हूँ, इट्स रम जो होती है ना पीने वाली, है ना, पीने वाली जो रम होती है ना, उसको बोलते हैं एक बार रम और, ठीक है, रम एक बार और चाहिए, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, ठीक है, रम एक बार और चाहिए, ठीक है, तो रम आपको एक बार और चाहिए, मतलब वापस से दोबारा, ठीक है। चलो, 45, मैटनी, अब मैटनी का मतलब क्या होता है, मैटनी क्या होता है पता है आपका, मॉर्निंग में मूवी, मैटनी से याद रखोगे मॉर्निंग में मूवी, ठीक है, इससे क्या याद रखोगे, मॉर्निंग में मूवी, ठीक है। तो मॉर्निंग में मूवी का मतलब दिन का समय, इसका मतलब होता है डे टाइम शो, जो आपका डे टाइम शो होता है मूवी वगैरह का, ठीक है, जो मॉर्निंग वाला आपका मूवी का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं मैटनी, ठीक है, इसको याद रखना, अच्छा वर्ड है, ठीक है, पूछा गया है, ठीक है। मैटनी क्या होता है भैया, मैटनी आपका होता है मॉर्निंग में मूवी, याद रखो, चलो, मॉर्निंग में मूवी, ठीक है, दिन के समय, यानी कि क्या हो गया, डे टाइम शो, स्पेशली इन आफ्टरनून, ठीक है, याद रखोगे मैटनी, मतलब मैटनी से कैसे रखोगे, मॉर्निंग में मूवी, याद रखोगे ना, मॉर्निंग में मूवी, मैटनी, मॉर्निंग में मूवी, मैटनी मॉर्निंग में मूवी, है ना, दिन के समय, ठीक है। चलो, 46, नाई सेंस, नाई सेंस को कैसे याद रखोगे, देखो नाई सेंस को कैसे रखोगे, यहाँ से नई, यहाँ से क्या याद रखोगे, नई, नई, और क्या यहाँ से एक चीज और याद रखोगे, नीस, इसको छोड़ो, नाइस को छोड़ो, इसको छोड़ो, याद रखोगे आप न्यू नीस, ठीक है, इसको याद रखो, भतीजी, है ना, तो क्या हुई, न्यू नीस बेबी बॉर्न, ऐसा तो मेरे साथ मेरे घर में सच में हुआ है, तो मुझे वहां से आया, ठीक है, अभी आइडिया। न्यू नीस मतलब आपका क्या हो गया, जन्म, नाई सेंस का मतलब होता है आपका बर्थ, नाई सेंस का मतलब क्या होता है आपका बर्थ होता है, ठीक है, न्यू नीस, ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यू नीस, ठीक है, जन्म, याद रहेगा ना, नाई सेंस मतलब न्यू नीस, नई नई नीस, याद रखोगे, नई नई नीस आई है मतलब भतीजी आई है, मतलब उसका भी जन्म हुआ है, ठीक है। चलो, नोटा वेने, नोटा वेने, ठीक है, नोट करो भाई, जो जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करो, ठीक है,
नोट करो भैया, जो मैं बातें बोल रहा हूँ उनको नोट करो, मतलब ध्यान देना, ठीक है। नोट करो, इसको याद रख लेना, नोटा, नोटा से याद रखोगे नोट, नोट करो, ठीक है। नोट करो चुपचाप से, ठीक है। तो इसको क्या याद रखोगे, नोटा बेने मतलब आपका ध्यान देना, विशेष ध्यान देना, नोट वेल, ठीक है। टेक स्पेशल नोटिस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टेक स्पेशल नोटिस, ठीक है। तो याद रखोगे नोटा से बेने से याद रखोगे नोट करो, ठीक है। आप क्या करते हो, नोट करो, ठीक है। नोट करना, नोट करो ध्यान से, ठीक है, मतलब ध्यान देना, ठीक है। चलो 48 पासिम, पैसिम, पैसिम का मतलब क्या होता है, पास पास में इधर उधर फैला हुआ, ठीक है। पास पास में इधर उधर फैला हुआ। तो पैस देखो पास पास में, ठीक है, पास पास में इधर उधर फैला हुआ मतलब पास पास में जगह जगह इधर उधर, ठीक है। इसका मतलब पैसिम का मतलब क्या हो जाएगा, हियर एंड देयर, स्कैटर्ड थ्रू आउट, हर जगह फैला हुआ, ठीक है। तो पैसिम क्या देखोगे, पास पास में इधर उधर फैला हुआ, पास पास में इधर उधर फैला हुआ, ठीक है, मतलब हर जगह जगह इधर उधर, ठीक है। हियर एंड देयर, ठीक है, हियर एंड देयर। तो पासिम का मतलब क्या हो जाएगा, पासिम का मतलब हो जाएगा पास पास में इधर उधर फैला हुआ, ठीक है, जगह जगह इधर उधर, उसको याद रखोगे, ठीक है। याद रखोगे ना पासिम, ठीक है। चलो लास्ट, ठीक है। पर डाइम मैंने आपको पहले ही बता दिया था, डाइम का मतलब क्या होता था, डे, है ना। तो पर डाइम मतलब पर का मतलब क्या होता है, रोज, है ना, इसका मतलब होता है रोज। तो पर डे का पैसा, ठीक है, पर डे याद रखोगे, यहाँ से याद रखो पर डे, ठीक है। पर डाइम से याद रखोगे पर डे, ठीक है, प्रतिदिन रोजाना के हिसाब, ठीक है, पर डे डेली अलाउंस, ठीक है। यहाँ से पर से मतलब रोज, ये तो सबको पता है। डाइम का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था, पर डाइम, ठीक है, याद हो गया। चलो रेस गैसेटे। अब रेस गैसेटे का मतलब क्या होता है, रेस गैसेटे का मतलब होता है रियल स्टोरी, घटना वाली। जो आप रियल स्टोरी होती है ना, जो आपकी रियल स्टोरी होती है ना, ठीक है, जो नॉन फिक्शन होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रियल स्टोरी, ठीक है, जी से याद रखना घटना वाली, री से रियल और घटना वाली, रियल घटना वाली याद रखोगे, क्या याद रखोगे, रियल घटना वाली, घटना से जुड़ी वास्तविक बातें संबंधित तथ्य, मतलब फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एन इवेंट, याद रखोगे ना। रेस रेस गेस्टे का मतलब होता है रियल घटना से जुड़ी हुई बातें, ठीक है, जो आपकी क्या होती है, ऑथेंटिक होंगी, ठीक है, ऑथेंटिक होंगी, ठीक है, ऑथेंटिक। तो यहाँ पे घटना से जुड़ी बातें संबंधित तथ्य, मतलब फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एन इवेंट, ठीक है। तो ये थे भैया अपने 50 वर्ड, कैसे लगे आपको, क्या आपको याद हो गया ना। सच में बताना, कॉन्फिडेंस आया, और कॉन्फिडेंस आ गया हो ना, तो अपना दिल आप मुझे दे दीजिए, ठीक है। चलो, और अभी नहीं, ये खत्म होने वाला अभी नहीं है, अभी तो 50 है, कहाँ गए हो, पार्ट 2 वेट कर लेना, 50 और आएंगे, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, ठीक है। हम एक चीज भी नहीं छोड़ेंगे, एक सिंगल चीज भी, ठीक है। पार्ट 2 आने वाला है, जब पार्ट 1 इतना मस्त है तो पार्ट 2 बहुत मस्त होगा, ठीक है। उसमें भी आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा और आपके 100 वर्ड हो जाएंगे कवर, आराम से एलिमिनेट करना, आराम से ऑप्शन लगाना, टिक लगाना, आपका रह जाएगा। क्या मजा आया, मैं आपसे पूछता हूँ आप सभी लोगों से, ठीक है, मजा आया हो तो प्लीज अच्छे अच्छे कमेंट, जैसा भी आपको लगाओ, ठीक है, बेस्ट से करना, मैं नहीं बोलता, ठीक है, जैसा भी, और अच्छे सपोर्ट करना, ठीक है। एंड जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, जिसको टेलीग्राम पे ऐड हो जाना, जिसको भी पीडीएफ चाहिए हो ना, वो टेलीग्राम पे आ जाना, ठीक है, टेलीग्राम पे आ जाना, कंप्लीट पीडीएफ इसकी प्रोवाइड कर दूंगा। और मैंने वहां पे मैं कुछ अलग से भी चीजें भेज रहा हूँ, जैसे कि मैंने आज फेजल वर्ब भेजा था, मैंने कल फेजल वर्ब जोड़ा था, तो आप सभी लोग, बहुत लोग जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जुड़ जाना, ठीक है। बाकी अपने रिस्पॉन्स जरूर देके जाना, एंड ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, हैव अ नाइस डे।